बोलने की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सच हमारा नेता गलत है तो रोड पे कहिए कि गलत है, अगर प्रधानमंत्री गलत है तो उसको रोड पे कहिए कि प्रधानमंत्री जी गलत है। डरते क्यों हो आप? नोटों में चिप थी क्या? वर्ल्ड कप मोदी दिलाएगा क्या? बताइए मुझे। ये आपने ही कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पहली बार राहुल गांधी दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है, क्योंकि दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी रोड शो किया और ब्रेक के बाद एक बड़े हमले फिर से कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर वार कर दिया। तो ऐसे में जनता के बीच में जनता से जान लेते हैं कि जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद है, जब भाषण चल रहा है और एक के बाद एक बड़े वार एक दूसरे पर चल रहे हैं, तो जनता के बीच में क्या माहौल बना हुआ है। शुरुआत आप ही से करती हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से आया हुआ हूँ। आपका? मेरा नाम आसाराम है जी, हम भी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला से आए हुए। उत्तर प्रदेश से सारे लोग आए? हाँ जी। उत्तर प्रदेश से आए? हाँ जी, उत्तर प्रदेश से आए, फिरोजाबाद। वहाँ से चलकर दिल्ली आए, ऐसा क्या लगा कि जाना जरूरी है? ये जी सर, हम जो है ना डॉक्टर उदित राज के प्रचार में आए हुए हैं। अच्छा, उदित राज के लिए आए। हाँ तो लगता है उदित राज इस बार सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल पक्का जीतेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से उनके लिए राज्य राज्य लोग ना आए हों। उनके लिए प्रत्येक राज्य से, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, एक हमारे साथी हैं जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, एक हमारे साथी हैं उत्तराखंड से आए हैं, तमाम अलग। राहुल गांधी भी आ चुके हैं दिल्ली में, तो क्या लगता है कि चुनावी हवा कहाँ चल रही है? जी, इस टाइम से मान लो मोदी जी हवाई हो चुके हैं और राहुल गांधी जी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो कह रहे हैं यही वक्त है और सही वक्त है जब छलांग लगानी है हमें विकास की ओर। नहीं, कितना छलांग लगाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे, महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल 35 रुपये होगी, 15-13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। ये इस तरीके के लोभ लुभावने वादे करके लोगों को छला गया और कुछ नहीं किया गया। लोग समझ चुके हैं इनकी चालाकी को। इस बार समझ गए? बिल्कुल समझ गए। क्या समझ में आ रहा है? इनकी बातें तो ऐसी समझ में आ रही है कि आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे, और कल कुछ और किया है, परसों कुछ और कहेंगे। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या विश्वास है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा? जी, राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो नरेगा में जो लोग 200 रुपये झाड़ी पे काम करते हैं प्रतिदिन, वो 400 रुपये करने का वादा किया है। और दूसरी बात, जो मोदी जी ने बोला था आयुष्मान कार्ड द्वारा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ बीमा जो होता है, आज जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने उसे 25 लाख रुपए वार्षिक करने का घोषणा की है हेल्थ बीमा। तो एक बार बताइए, 5 लाख रुपए ज़्यादा है? 25 लाख व्यक्ति 25 लाख वाले की तरफ झुकाव करेंगे, 5 लाख वाले की तरफ। दूसरी तरफ आप 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, उसमें बाजरा भी दे रहे हैं, उसमें चावल भी दे रहे हैं, उसमें गेहूं भी दे रहे हैं। एक और व्यक्ति अब क्या उस 2 किलो बाजरा, 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, तो उसमें क्या रोटियां बन जाएंगी? क्या किस तरह मतलब मजदूर आदमी उसको आटा बनाएगा? नहीं तो क्या वो बाहर पर बना के सत्तू बनाएगा क्या उनका? अब गेहूँ भी नहीं पुज रहे हैं देश में, बाजरा एक गर्मी की सीजन में बाजरा खाएगा जनता। बीजेपी कह रही है कि 5 साल और राशन जारी रहेगा, सम्मान निधि जो किसानों को मिलती है वो भी जारी रहेगी। वो तो जारी तो ये सरकार भी करेगी, इससे दूनी करेगी। अब एक बात बताइए। इंडिया अलायंस हाँ, 10 किलो का वादा करे, राशन देंगे। बिल्कुल देंगे। बताइए, और फिर अब एक बात बताइए, आप एक और 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो 10 किलो राशन की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोग 5 किलो राशन वाले को देंगे, 10 किलो राशन वाले को देंगे? तुम 5 लाख 24 का चुनाव राशन ही दिलाएगा अब शासन? राशन ही शासन नहीं दिलाएगा हमारे को राशन नहीं चाहिए, हमें। परिवर्तन आप हमें राशन ना दो, हमें कुछ मत दो, हमें शिक्षा फ्री दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, हमें रोजगार दे दो, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं, वो हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन में क्या हो जाएगा? राशन में महीना भर 5 किलो राशन नहीं चलेगा। जिंदगी चलती है रोजगार से, जिंदगी चलेगी बच्चों की शिक्षा से। अब कावड़ यात्रा या पूजा यात्रा से या राम मंदिर, अगर भक्ति जरूरी है, उस पूजा को जरूरी है, तो पेट पूजा भी जरूरी है। तो हमारी पेट पूजा की व्यवस्था करेगा, जो हमारी पेट पूजा करेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हमारी पेट पूजा के साथ। ने क्या कसर छोड़ी 10 सालों में? बीजेपी ने इतना कसर छोड़ दिया है, व्यक्ति केवल मरा ही नहीं है, बाकी सारा कुछ काम हो गया है। महंगाई इतनी कर दी है, जो तोड़ महंगाई कर दी है कि लोग अब जो है अब तरतरा रहा है महंगाई से। देखिए, आज राहुल गांधी भी दिल्ली में है, पीएम मोदी भी दिल्ली में है, लेकिन पीएम मोदी ने वार किया और कह रहे हैं कि गरीब, मजदूर और जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनका दिवालिया निकालना चाहता है इंडिया। नहीं, दिवालिया तो मोदी जी ने निकाल दिया। मैं गाँव से आता हूँ, गांव के लोगों के पास रोजगार नहीं रहा है बेचारा, और
दारू और नशा तो इतना बढ़ा दिया है। मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में एक ठेके की जगह 6-6 जगह पर दारू बिक रही है। मैंने कई दफ़ा आबकारी विभाग से ही बोला, डीएम से ही बोला, लेकिन उस पर कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसा नशा ऐसा कर दिया है कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति मजदूरी लायक नहीं छोड़ा। इस तरीके से नशे को इजाफा कर दिया इन्होंने नशे का, इसलिए इन्हें जाना तय है इनका। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महादेवराव तुकाराम जी काकड़े, महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती जिला महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से आए हूँ। अलग अलग राज्यों से आए, उदित राज्य को जिताने इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं, हो गई मेहनत हमारी, परिवर्तन जरूरी है। मतलब ये लड़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है क्या? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। जनता को सिर्फ सच बताने की जरूरत है, ये मुखौटा उतारने की जरूरत है। मेरी बहन, आप ये मुखौटा उतार दीजिए नरेंद्र मोदी का। जैसे मीडिया, आप साथी, मेरी बहन आपको नहीं बोल रहा, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े हब बैठे हैं नोएडा के अंदर, आप मेरी बहन बताइए, नोटों में चिप मैंने तो नहीं दिखाई थी, हैं? मैंने दिखाई थी? ये आप लोगों ने, आपके सहयोगियों ने दिखाई थी। वो गड्ढा 10 किलोमीटर का 10 फुट का कौन सा है जिसमें वो मशीन लगी हुई है जहाँ से नरेंद्र मोदी बैठ गए? हाँ, ये कानपुर वाले के पास पैसे मिले थे, मशीनें लगाई गई थी। चुनाव आता है तो पकड़े जाते हैं। और एक वो क्या नाम है उसका, सेंट वाला, जिसे कहा था कि हाँ नहीं, एक सेंट वाला और था, वो गुप्ता जी की तो बता दी, सेंट वाला था। मेरी बहन बताइए, चुनाव था, अखिलेश के ऊपर आरोप लगाया था। एक और लगाया था, आपको याद हो, मध्य प्रदेश की रैली में मेरे राहुल जी पर आरोप लग रहे हैं कि अडानी अंबानी से पैसा लिया जा रहा है। अरे बहन, आपने तो दुखती नस पे हाथ रख दिया। नरेंद्र मोदी जी के दो यार, अडानी और अंबानी, ईडी और सीबीआई। मेरी बहन बताइए, इसी को तो बचा रहे थे। लगता है अडानी जी ने पैसा देना बंद कर दिया मोदी जी को, इसीलिए अब क्या है, दुश्मनी थोड़ी बहुत हो जाती है कभी खटास, तो वो सोच रहे कहीं राहुल गांधी के पास ना चले जाए। लेकिन राहुल गांधी जन नेता है, नोटों का नेता नहीं है मोदी की तरह कि 10 लाख का सूट पहने। हमारा लीडर एक टी शर्ट में, आप देखिए, 4,000 किलोमीटर पैदल चल लिया। नरेंद्र मोदी का एक लीडर बता दीजिए। मैं तो कहता हूँ, अभी जजों ने बोला नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए, बोलिए, दोनों आप भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपको राम मंदिर के ऊपर वोट मांगना है, हिंदू मुसलमान के ऊपर मांगना है। ये आपने देखा था, वो ओबीसी के खिलाफ वो इनकी सांसद लड़ रही थी, वो कुछ इस प्रकार कर रही थी ना। और दूसरे दिन देखा था, जाके मुसलमानों के यहाँ इस प्रकार करना पड़ा था। ये वोट तंत्र की ताकत है। और ये जो वो 400 चिल्लाते हैं ना, तो ये वोट तंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। बोला, मुझे तो वो कौन रूस का है प्रधान, वो क्या है, रूस का राष्ट्रपति है ना, जो क्या नाम है उसका, राहुल गांधी मन से बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इनको भी घेर लेते हैं बार बार। कभी संविधान की किताब लेकर आते हैं, कभी खटाखट कहते हैं। क्या चल रहा है? आप संविधान को नहीं मानते? प्रधानमंत्री संविधान कौन मानते हैं? नहीं मानते होते तो फिर प्रधानमंत्री उसकी बात मानिए ना, जो लिखा है वो मानिए। सरकार किसके लिए बनाई जाती है, आप बता दीजिए? मंदिर बनाने के लिए? आप बताइए। प्रधानमंत्री बोल जाए कि हाँ मैंने सरकार बनाई थी मंदिर बनाने के लिए, मैं मान जाऊंगा। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोई झूठ बोलने वाले कभी सच बोलते हैं क्या? विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। और अभी भी कहा है कि ये चुनाव विकसित के लिए है, विकास के लिए है, नया भारत। हाँ, मैं नया भारत बता रहा हूँ ना। देश के 20 लोग या 25 लोग, 50 लोग, वो तो हो गए विकसित, और बाकी बचे कहाँ हो गए? बोला, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो 80 करोड़ तो वो बेचारे राशन पे जियो। और अडानी, अंबानी और क्या नाम है, जैसा नाम है ना, क्या नाम है शाह के लड़के का, वो जैसा जी को कौन सी क्रिकेट खेल के आए थे, वर्ल्ड कप दिला के लाए थे। जब हमारा वर्ल्ड कप दिलाएगा मोदी। मेरी मीडिया बंधुओं से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्य दिखाइए अगर ताकत है आपके अंदर तो। 10 साल का क्या सत्य है, क्या सच है बताइए, जो मीडिया नहीं दिखा पाई या फिर बीजेपी नहीं बता? मैं चिप नहीं दिखा पाई। कहता नहीं, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा जैसी बातें करता है। नहीं, पढ़ा जैसी बात। बोला थाली बजाओ, और वो क्या नाम है उसका, वो हमारे अभिनेता श्री का, वो सब बच्चन साहब अपनी बच्ची पोती वोती लेके पहुंच गए। बोला जी लो, टॉर्च जला दी। मेरी बहन एक बात बताइए, घर में कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल चाहिए, दवाई चाहिए, फिर उसके मंदिर, सुनो, जो मंदिर के लिए लड़ता है ना,
वो अपना पूजा पाठ करता है, नौटंकी नहीं करता। इस चुनावों में क्या चल रहा है? खटाखट, फटाफट, टकाटक, ये क्या चल रहा है? पीएम मोदी भी वार कर रहे हैं। हमने कहा जो 80 करोड़ महिलाओं को जो राशन दे रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि भिखारी टाइप का शब्द यूज कर रहे हैं। न प्रधानमंत्री कहते हैं हमने 80 करोड़ फ्री में दे दिया। अरे फ्री में हम घर चला दिया क्या? यार आदमी, एक बात हो, परिवार जो होता है वो अपने बीवी बच्चे संभालता है। एक मेरे मोदी जी झूठ तो ये बोलते 40 साल भीख मांगी तो शादी कब करी, पढ़ाई कब करी। आप अपनी बातों में, मीडिया सवाल ही नहीं पूछता, मीडिया डरता है। मीडिया की तो पॉकेट पीछे से भर दी जाती है। जी भाई ऐसा बैठ जो, एक बेचारा रवीश कुमार मेरा पत्रकार ऐसा था जो सवाल उठाता था, प्रसुमन वाजपेयी जी उठाते थे। आप ये पत्रकारों की हालत देखिए। मुझे ये बताइए कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी तमाम मंचों से कह रहे हैं कि इस बार 4 जून भाजपा का ही प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने वाले। जो ये आत्मविश्वास कहाँ से? किसका? बीजेपी का? राहुल जी का। राहुल जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी का। 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, लोगों से मिले हैं, उनकी दिक्कतें समझिए, कैसे चला जाता है। वो प्रधानमंत्री देखा ना, वहाँ आया था, वो क्या नाम है उसका, वाराणसी में। एक दिन पहले पूरी रोड बंद हो गई। रोड बंद होने का पब्लिक जाएगी क्या वहाँ? वहाँ वो जो उनके वो कॉलर वाले हैं, आ जाओ भाई। हाँ, ये क्या होता है? एक यार प्रधानमंत्री हो, 10 साल हो गए, इन्होंने एक चीज और बहुत बदली है कि नहीं, ये बराबरी किससे करते हैं? पाकिस्तान से। अरे हमारा देश कभी पाकिस्तान छोटा सा देश है, उसकी ना। इन चुनावों में क्या मुद्दे आपको सुनाई दे रहे हैं? क्या बीजेपी काम पर वोट मांग पा रहे हैं या नहीं मांग पा रही? क्योंकि आप लोग यही घेर रहे हैं। हमने तो कहा ना कि हम हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा ना कि जो बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा उसको हम 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप देंगे। हम तो कह रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? बोला जय सिया राम। अरे मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उससे हमारे देश का भविष्य नहीं सुधरेगा। राम मेरे आराध्य है, मुझे पैदा करने वाला मेरा राम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके नाम को उसको मार्केट में बेचूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद है? उसकी अस्थियों, उनकी अस्थियों, वो हमारे बहुत बड़े लीडर, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। की बात कर रहे हैं कि एक तरफ विकास की बात और एक तरफ जिहादी वोट मांगा। जैसा का विकास, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। अडानी का विकास, अंबानी का विकास, 25 जो उद्योगपति, राहुल गांधी ने कहा उनने 25 बनाए, हम 25 लाख लखपति बनाएंगे। हम झूठ नहीं बोलते। 2 करोड़ रोजगार वाला, हम 15 लाख वाला झूठ नहीं बोलेंगे। हम जो करके दिखा, 30 लाख पद जो खाली है, राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेताजी ने कहा है कि हम उनको भरेंगे। हमने कोई झूठ नहीं बोला। और हमारी सरकारों में कर्जा माफ हुए, पहले कर्जे माफ हुए और फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे। जो हमारे देश की आन बान शान है, हम उसका कर्जा माफ करेंगे। सिर्फ सत्ता का भूखा है, सत्ता के लालची है और इसीलिए गठबंधन बना। ओह माय गॉड, नरेंद्र मोदी तो 10 लाख का सूट पहन के प्रधानमंत्री बनते। उनकी तो तनख्वाह बता दीजिए। वो 10 लाख का सूट कहाँ से लाए बताओ? वो अडानी से ही तो लेके आए होंगे ना, नहीं लाए? आप बताइए। वो कहते हैं कि भाई मैं फ्री दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, सब फालतू के। आप कहिए ना मैंने ये फ्लाईओवर बनाया। मैं कहता हूँ मेरी माननीय शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, दिल्ली चमकाई थी। आज मनोज तिवारी जी देख लीजिए, 7 सांसदों के टिकट क्यों काटने लगे? दिल्ली की हवा बदलेगी क्या इस बार? हवा नहीं है, आंधी है इंडिया गठबंधन की। अभी ये मीडिया वालों सुधर जाओ। आने वाला चेतावनी मीडिया वालों को भी दे। झूठ बोलने की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सच हमारा नेता गलत है तो रोड पे कहिए कि गलत है। अगर प्रधानमंत्री गलत है तो उसको रोड पे कहिए कि प्रधानमंत्री जी गलत है। डरते क्यों हो आप? नोटों में चिप थी क्या? वर्ल्ड कप मोदी दिलाएगा क्या? बताइए मुझे। ये आपने ही कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। महंगाई का तो मान ही, अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी ने वादा क्या था कि अच्छे दिन आएंगे। आ तो गए, जैसा के आ तो गए, जैसा के तो आ तो गए। मैं कब मना कर रहा हूँ? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए जैसे जैसे चरण नजदीक आते जा रहे हैं, आखिरी चरण पड़ाव पर अपने आते जा रहे हैं, तो वैसे ही ये देखना होगा कि जो लड़ाई एक तरफा देखने को मिल रही थी वो बराबरी की होती जा रही है। इंडिया अलायंस भी हुंकार भर रहा है कि इस बार वो जीत के पार है। लेकिन देखना ही होगा कि कौन जीत हासिल करने जा रहा है और कौन इस बार हार का सामना करेगा।